बच्चों, नित्य इंग्लिश लैब में आपका स्वागत है। आज हम बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य के अगले अंक में कुछ विशेष प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दें, जिसका पहला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम लिखिए। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसके रचयिता चंद्रबरदाई जी हैं। जिस महाकाव्य में 69 सर्ग 68 छंद है, जिसका मुख्य सर्ग कैमासवध है, जिसकी नायिका संयोगिता हैं, जो कि एक विवादित रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य का नाम लिखिए। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिप्रवास है, जिसके रचनाकार अवध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरा पर मिला और यह 1968 में प्रकाशित हुई। साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो हिंदी साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक बाबू गुलाब राय हैं, जो कि एक आलोचनात्मक मासिक पत्रिका है। अगला प्रश्न है, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी पर मिला। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना का नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना एक घूंट है, जो एक अंकी विधा है, जो 1929 में प्रकाशित हुई। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग नंदुलारे वाजपेयी ने किया। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? तो कमलेश्वर सारिका कहानी पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न है, सिद्धों की कितनी संख्या मानी जाती है? तो सिद्धों की 84 संख्या मानी जाती है। सिद्धों की कितनी मानी जाती है संख्या? 84। अगला प्रश्न, सरहपा को सिद्धों में सर्वप्रथम किसने माना था? सरहपा को सिद्धों में सर्वप्रथम राहुल सांस्कृत्यायन ने माना था। अगला प्रश्न है, चर्यापद का संबंध किससे है? तो चर्यापद का संबंध सिद्ध मत से है। डिंगल शैली का प्रयोग किस में मिलता है? डिंगल शैली का प्रयोग रासो साहित्य में मिलता है। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे? नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। अगला प्रश्न है, नाथों की कितनी संख्या मानी जाती है? तो नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। अगला प्रश्न है, दलपत विजय ने किस साहित्य ग्रंथ को लिखा है? तो दलपत विजय ने खुमार रासो साहित्य ग्रंथ को लिखा है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का पूरा नाम लिखिए। तो अमीर खुसरो का पूरा नाम अब्दुल हसन यमुनुद्दीन है, जिनकी रचना खालिक बारी है। अगला प्रश्न है, विद्यापति की कौन सी रचना अवहट्ट में है? तो विद्यापति की कीर्तिलता नामक रचना अवहट्ट में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा के महाकवि कौन थे? अपभ्रंश भाषा के महाकवि स्वयंभू थे। अगला प्रश्न है, भक्तिकाल के प्रवर्तक कौन थे? भक्तिकाल के प्रवर्तक रामानुज थे। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ था। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1976 मॉरिशस में हुआ था। तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1983 में दिल्ली में हुआ था। चतुर्थ 1993 मॉरिशस पोर्ट लुई में हुआ था। पाँचवा 1996 त्रिनाड में हुआ था। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य का नाम लिखिए। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य चंदायन है, जिसके रचनाकार मुल्ला दाऊद जी हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद की प्रथम रचना का नाम लिखिए। छायावाद की प्रथम रचना का नाम झरना है, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार किसकी रचना है? श्रावकाचार देवसेन की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की प्रथम कहानी का नाम लिखिए। प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर है। अगला प्रश्न है, जयशंकर की प्रथम कहानी का नाम लिखिए। जयशंकर की प्रथम कहानी का नाम ग्राम है।
अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक का नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम नाटक का नाम राजश्री है, जो कि ऐतिहासिक नाटक है, जो 1915 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य संग्रह का नाम लिखिए। प्रथम काव्य संग्रह इनकी निहार है, जिस पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, निराला की प्रथम काव्य रचना का नाम लिखिए। निराला की प्रथम काव्य रचना जूही की कली है। अगला प्रश्न है, जैनेन का प्रथम उपन्यास का नाम लिखिए। जैनेन का प्रथम उपन्यास परख है, जो 1929 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास का नाम लिखिए। तो फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास मैला आंचल है, जिस पर इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था, जो एक आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, अज्ञे का प्रथम उपन्यास का नाम लिखिए। अज्ञे का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी है, जो एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है, जिसके 2 भाग प्रकाशित हुए। प्रथम भाग 1941 में, द्वितीय भाग 1944 में। अगला प्रश्न है, इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास का नाम लिखिए। इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास का नाम घृणामयी है। अगला प्रश्न है, अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत कब प्रकाशित हुआ। तो यह 1933 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है चित्रलेखा। अगला प्रश्न, नई कविता को नई कविता का नाम किसने दिया। नई कविता को नई कविता का नाम अज्ञे जी ने दिया। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका का नाम लिखिए। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका नए पत्ते हैं। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी के संपादक का नाम लिखिए। आनंद कादम्बिनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। अगला प्रश्न है, जंजीर और दीवारें किसकी रचना है। तो जंजीर और दीवारें राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अगला प्रश्न है, उर्वशी के रचयिता का नाम लिखिए। उर्वशी के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं, जो एक नाटक काव्य है, वीर रस प्रधान है। अगला प्रश्न है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक हैं। इसके लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, मेरी असफलताएं किसकी रचना है। मेरी सफलताएं आत्मकथा है, जो बाबू गुलाब राय की रचना है। अगला प्रश्न है, अपनी खबर किसकी रचना है। तो अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र का है, जो एक आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, नई कविता का प्रारंभ कब माना जाता है। तो नई कविता का प्रारंभ 1954 में माना जाता है, जिसके कवि हैं मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, धरवीर भारती, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, नाभादास किस भक्ति शाखा के कवि हैं। तो नाभादास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अंधा युग किसकी रचना है। तो अंधा युग धर्म भारती की रचना है। अगला प्रश्न है, बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, जो बनारस से प्रकाशित होता है, जो स्त्री शिक्षा के लिए है, जो 1931 में प्रकाशित हुआ। ध्यान दें। अगला प्रश्न है, निंदारस विधा का नाम लिखिए। निंदारस विधा हरिशंकर परसाई का है, जो एक निबंध व्यंग है। अगला प्रश्न है, मधुआ किस विधा की रचना है। मधुआ एक कहानी विधा है, जो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला प्रश्न है, सूफी काव्यधारा, जिसको प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत मानते हैं, कि कवियों के नाम लिखिए। तो सूफी काव्यधारा के कवियों के नाम में पहला नाम है मलिक मोहम्मद जैसी, जिनकी रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम और कहरनामा। और उस्मान है, जिनकी रचना है चित्रावली। तीसरे कवि मंजन हैं, जिनकी रचना है मधुमालती। अगले कवि हैं कुतुबन हैं, जिनकी रचना है मृगावती। अगले कवि हैं शेख नबी, जिनकी रचना है ज्ञानदीप। अगले कवि हैं नूर मोहम्मद, जिनकी रचना है अनुराग बासुरी। और एक कवि हैं मुल्ला दाऊद, जिनकी रचना है चंदायन। अगला प्रश्न है, संत कवि ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों के नाम लिखिए। तो संत कवि ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों में पहला नाम कबीरदास जी का है, जिनकी रचना है साखी शबद रामायणी।
अगले कवि हैं गुरु नानक, जिनकी रचना गुरु ग्रंथ साहिब जपू जी। अगले कवि हैं संत दादू दयाल, जिनकी रचना साखी, हरडे बानी और अंगबधु। संत रैदास, जिनकी रचना है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। उसके बाद अंतिम कवि हैं सुंदरदास, जिनकी रचना है पंच प्रभाव स्वप्न प्रबोध। तो बच्चों, ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।